हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस रेलवे के लिए, जो कि आपका लेटेस्ट आपका बुक अभी आपका आया हुआ है, जिसमें कि एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, जेईई, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई ये सभी प्रश्नों को दिया गया है। और साथ ही आपका ग्रुप डी का जो अभी आपका करंटली आपका एग्जाम एंड हुआ है, तो सभी क्वेश्चन पेपर को हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके पहले ऑलरेडी हमने सारा कुछ आपको कवर किया हुआ है, जो कि आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में अवेलेबल। तो वहाँ से भी जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मैंने जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपका पूछा गया है, इन सभी को हमने कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर भी लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। रेलवे का मैंने बेहतरीन तरीके से जितने भी आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, साइंस को हमने कवर किया हुआ है। इसके अलावा जीएस से जितने भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसको भी यहाँ पर आपको कवर किया जाएगा। इसमें सारा कुछ आपको डिटेल में मेंशन भी किया गया है कि किस किस एग्जाम में आपके क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो इसके पहले आपका 4 क्वेश्चन और आपका बचा हुआ है, इसको यहाँ पर हम लोग पीछे कवर कर लेते हैं। इसके पहले ऑलरेडी हमने लगभग जो है 15 से 20 क्लास को प्रोवाइड कर दिया हुआ है, जो कि आपके जो है प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट करेंगे, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अरेंज आपको यहाँ पर किया गया। तो यहाँ से आज जो है हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं, चूंकि 4-5 क्वेश्चन आपका जो है पीछे आपका जो है पिछले टॉपिक में आपका छूट गया था, चूंकि टॉपिक वाइज प्रश्नों को यहाँ पर आपको कवर किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है। ये आपका यहाँ पर फीमर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि जंग की हड्डी होती है, ये सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है। जबसे अगर छोटी हड्डी की बात किया जाए तो ये आपका स्टेपिस हो जाएगी, जो कि व्यक्ति के कान में पाया जाता है। लेकिन बड़ा पूछा जा रहा है तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, फीमर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि आप मानव शरीर में, यहाँ पर आपको बताना है उरोस्थी को कहाँ पाएंगे, ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है। इसको हम लोग जो है छाती में पाएंगे। छाती में उरोस्थी नामक के ऊपर जो है आपके रिब्स जहाँ पर आपका रहता है, तो वहाँ पर आपका क्या होता है कि उरोस्थी नामक जो है हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है। अस्थियों का अध्ययन और ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि टिबिया फिबुला नामक हड्डी इनमें पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये हमें याद रखना है कि टांग में जो है टिबिया फिमुला नामक हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको पूछा रहा है मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपके अंगुलियों में, मानव शरीर में सबसे अधिक जो हड्डी आपके अंगुलियों में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो नेत्र गोलक जो है किस सेट द्वारा चालित होता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये 6 मांसपेशियों के द्वारा चालित होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर डायरेक्टली ध्यान में रखना है कि नेत्र गोलक जो है कितने मांसपेशियों के द्वारा चालित होता है, तो ये 6 मांसपेशियों के द्वारा चालित होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि राइनोवियल द्रव किस में पाया जाता है, तो ये जो है जोड़ में पाया जाता है। जोड़ जैसे कि मान लिया जाए, चाहे वो घुटना का जोड़ हो, चाहे वो आपका कोहनी का जोड़ हो, तो कहीं पर भी क्या होता है, वहाँ पर राइनोवियल नामक एक द्रव पाया जाता है, जो कि क्या करता है कि मुड़ने में सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 206 हो जाएगा। जबकि अगर देखा जाए तो बच्चों में जो लगभग पाया जाता है, लगभग आपका 300 हड्डी पाया जाता है, और ये अडल्ट व्यक्ति के लिए 206 दिया गया है। लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए शिशु में, तो लगभग आपके जो है 208 हड्डी पाया जाता है। लेकिन अगर छोटे बच्चों में देखा जाए जन्म के समय, तो यहाँ पर लगभग 300 हड्डी पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि वयस्क इंसानी ढांचा आधारित होता है, तो ये किस पर आधारित होता है, ये आपको हमारा बता रहा है। तो ये 206 हड्डियों पर आधारित होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो लगभग देखा जाए तो 639 होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये लेटेस्ट क्वेश्चन आपका जो है आपके एनटीपीसी के एग्जाम में आपका करंटली आपका पूछा गया है, तो ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए जो पूछा जा रहा है 51 नंबर में कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो प्रबल अस्थि के बारे में पूछा जा रहा है, तो बताइए कि कौन सा अस्थि होता है जो कि सबसे अधिक जो है प्रबल होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दांत हो जाएगा। जबकि अगर ये पूछा जाता है कि शरीर का सबसे बड़ा कठोरतम भाग कौन सा होता है, तो एनामेल हो जाएगा। जबकि अस्थि के बारे में पूछेगा तो ये आपका यहाँ पर दांत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया नहीं गया है, बल्कि यहाँ पर आपको डायरेक्टली जो है आंसर यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, जो कि ओवम की क्रियाविधि को प्रेरित करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको पूछा रहा है अगला क्वेश्चन में 2 नंबर में कि मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अगर देखा जाए तो जैसा कि आपको बताया कि शीर्ष ग्रंथि
और अधिवृक्क ग्रंथि दिया गया है, इसके अलावा पीयूष ग्रंथि दिया गया है। तो ये सभी क्या है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है आपका है। चूंकि अगर देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि अंतःस्रावी ग्रंथि और एक आपका होता है बाह्य स्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है ये क्या होता है कि इसमें ब्लड आपका रहता है और इसमें आपके हार्मोन पाए जाते हैं, जबकि बाह्य स्रावी ग्रंथि को अगर देखा जाए तो इसमें आपके एंजाइम पाया जाता है। जैसे कि अगर पसीना को ही देखा जाए तो पसीना जो निकलता है इसमें आपके क्या होता है कि एंजाइम पाया जाता है और पसीना एक प्रकार का बाह्य स्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यकृत। यकृत जो होता है ये क्या होता है, बाह्य स्रावी ग्रंथि का आपका एग्जाम्पल होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और यकृत में क्या होता है कि आपके एंजाइम पाया जाता है। तो जनरली आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पर एंजाइम पाया जाएगा वो आपको बाह्य स्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आएगा, और जिसमें आपके हार्मोन पाए जाएंगे वो आपके जो अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आ जाएगा। तो यकृत में आपका ब्लड नहीं पाए जाते और ना ही तो इसमें जो हार्मोन पाए जाते हैं, इसमें आपके जो है क्या पाए जाते हैं, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं जो कि भोजन को विघटित करने का भी कार्य करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, ये आपको नंबर बताना है। तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और आयोडीन के कमी के कारण से ही घेघा नामक बीमारी होती है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला में यहाँ पर आपको बताना है कि इंसुलिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका अग्नाशय से हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और इंसुलिन के अल्पस्रावन के कारण से ही जो है मधुमेह नामक बीमारी होती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में जनरली आपको लगातार पूछा जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट देखिए पूछा रहे अंतःस्रावी ग्रंथियों को डैश भी कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है वी, यहाँ पर देखिए जो दिया गया आपको वाहिनीहीन ग्रंथि दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का आपका वाहिनी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होता है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये जो है गला में स्थित होता है, इसी से थायराइड नामक बीमारी हो जाती है और ये गला में पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है। तो इंसुलिन से जो है मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है और इसका उपचार किया जाता है। इंसुलिन का अल्पस्रावन के कारण से जो है मधुमेह नामक बीमारी होती है, जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित का सही क्रम से मिलान यहाँ पर आपको करना है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में यहाँ पर आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए जो आपको दिया गया है, यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कि कोलिलिप हार्मोन। तो यहाँ पर आपको कोलिलिप, यहाँ पर आपको जो हार्मोन दिया गया कोलिप के हार्मोन, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये आपका किस में पाया जाता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कोलिलिप अगर देखा जाए तो जैसा कि आपका इसमें पाया जाता है पैराथायराइड में आपका पाया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन। तो एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है ये कहाँ से स्रावित होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो एल्डोस्टेरोन अगर हार्मोन देखा जाए तो ये आपका अधिवृक्क ग्लैंड से स्रावित होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया कि प्रोलैक्टिन। तो देखिए प्रोलैक्टिन जो होता है ये कहाँ से स्रावित होता है, तो ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। और मेटानोनिन जो यहाँ पर आपको दिया गया ये पिलियन ग्रंथि से स्रावित होता है। तो यहाँ पर आपको आंसर इसको जो है याद में रखना पड़ेगा और इसको सिंगल दे करके आपको पूछा भी जाता है। जैसे कि डायरेक्टली अगर पूछा जाता है कि आपका जो मेलाटोनिन जो है ये कहाँ पर ये हार्मोन पाया जाता है, तो ये आपका पीनियल ग्रंथि में पाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। और पिलियन ग्रंथि से जो आपका ये जो आपका मेलाटोनिन है ये क्या होता है कि अडल्ट व्यक्ति में क्या होता है कि ज़्यादातर इसका जो श्रवण होता है और इसी से क्या होता है कि नींद जो लगता है इसी के कारण से, इन्हीं हार्मोन के कारण से लगता है। और ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपका रिपीट भी हुआ था, तो ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पी आपका जो है किसके साथ चला जाएगा, तो पी आपका यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा। तो पी देखिए सी में किस में यहाँ पर आपको दिया गया है, तो ये एक ही ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिया गया सी में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण डैश के अतिस्रावन के कारण से होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि थायराइड जो ग्रेव रोग है जो कि गला की बीमारी है, तो थायराइड में वृद्धि, यही यहाँ पर आपको बताना है कि जो ग्रेव रोग है थायराइड में वृद्धि के कारण डैश के अतिस्रावन के कारण से होता है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा थायराइड हार्मोन के कारण से, ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कम किया जा सकता है आयोडीन का सेवन करने से ये ऑटोमेटिकली जो है कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है, ये आपको नंबर पूछा रहा था। देखिए जो यहाँ पर आपको दिया गया है थायराइड उत्तेजक हार्मोन, ये भी क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। जबकि अगर प्रोलैक्टिन देखा जाए तो ये भी स्रावित होता है। और यहाँ पर आपको दिया है वेसोप्रेसिन दिया गया है। तो ये सभी क्या होता है कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है यहाँ से स्रावित होता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर आपको दिया गया है कि मेसोटोस्टेरोन जो दिया गया ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, यहाँ से ये आपका जो है स्रावित नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में यहाँ पर आपको बताना है, नेक्स्ट में पूछा रहा है कि पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की
कोशिकाओं में से कौन सा एसिड स्रावित करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्रावित करता है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो अधिवृक्क दिया गया है ये एक प्रकार का ग्रंथि है, जिगर भी एक प्रकार का ग्रंथि है और पीयूष ग्रंथि भी एक प्रकार का ग्रंथि है, जिसको लोग पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। तो पित्ताशय जो हो जाएगा ये किसी प्रकार का ग्रंथि नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर कि फ्रेडरिक वेटिंग को सम्मानित किया गया था, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा रहा है इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा इंसुलिन, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कई बार आपका रिपीट भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण से होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। ये जो है मेलेनिन के कारण से होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि डैश होती है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा कि मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या होती है। तो यह आपका हो जाएगा मस्तिष्क में उपस्थित। ये कहाँ पर होते हैं, तो मस्तिष्क में उपस्थित होते हैं हाइपोथैलेमस। लेकिन हाइपोथैलेमस जो क्या करता है कि बाहरी वातावरण से, यानी कि मान लिया जाए कि अगर किसी प्रकार का बाहरी वातावरण में किसी प्रकार का अगर चेंजेस होता है या फिर जो है गर्मी का जो एहसास दिलाता है, यह हाइपोथैलेमस के द्वारा दिलाया जाता है। जबकि बॉडी के अंदर अगर किसी प्रकार का इंटरनली प्रॉब्लम होता है तो वो जो है थैलेमस ग्रंथि के द्वारा इंडिकेट किया जाता है मस्तिष्क को। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, ये कौन सी ग्रंथि है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि एंजाइम और हार्मोन ये दोनों को स्रावित करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है मानव शरीर में अग्नाशय डैश का एक भाग है। तो डायरेक्टली याद रखना ये पाचन तंत्र का अग्नाशय एक भाग होता है और यहीं से पर क्या होता है कि ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज जो है यहीं पर से अग्नाशय में ही स्रावित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछा भी जाता है कि ट्रिप्सिन, एमाइलेज और जो है आपका आपका ट्रिप्सिन हो गया, आपका एमाइलेज हो गया, ये सभी जो होता है कहाँ से स्रावित होता है, तो ये क्या होता है, तो ये अमाशय से स्रावित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा थाइनोमोसिन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक ही सक्रिय रहता है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि डैश जो है अमाशय रस में पाया जाने वाला एक एंजाइम है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है अमाशय रस में पाया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि यौवना प्रारंभ, यहाँ पर आपको बताना कि यौवनारंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों को इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है, यह आपको यहाँ पर पूछा रहे थे। इसमें श्वेत और तेल जो है स्रावित होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि महिलाओं में मादा हार्मोन एंड्रोजन, यहाँ पर आपको बताना है कि एस्ट्रोजन डैश द्वारा स्रावित होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अंडाशय, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि डैश एंजाइम नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखिए इंसुलिन जो दिया गया है एंजाइम नहीं है, एक प्रकार का हार्मोन होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक राइट हो जाएगा, जो कि बाह्य ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, यहाँ पर आपको पूछा रहे कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक है। तो देखिए जो थायरॉक्सिन होता है ये आयोडीन को क्या करता है, जनरली यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार के वर्ड आपको लगातार जो है रिपीट भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आयोडीन के कारण से, ऑप्शन यहाँ पर आपका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कि रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा पता चलता है, ये आपको हमारा पता नहीं। तो ये अग्नाशय के द्वारा चलता है, और जैसा कि पता है कि जो इंसुलिन का जो स्रावन होता है ये कहाँ पर से होता है, तो ये अग्नाशय के द्वारा ही होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा रहे कि पूरा ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश में प्रवेश करता है। तो ये जो है मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको बताना कि एस्टोस्टेरोन जो एक नर